अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 की। 6 का मैथ है। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिम्बॉलिकली। हम इनको सिम्बॉलिकली लिखेंगे, अलामतों के साथ लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट उसका वो कहता है द सम ऑफ नंबर्स n एंड 6 इज़ 20, यानी कि n और 6 जो है इसको ऐड करें तो 20 बनता है। तो हम इसको लिखेंगे n + 6 इज इक्वल टू 20। द डिफरेंस ऑफ नंबर्स n एंड 27 इज़ 5। तो ये लिखा जा सकता है n माइनस, क्योंकि डिफरेंस है ना, तो -27 इज इक्वल टू 5। 4 टाइम्स अ नंबर n इज लेस देन 7। 4 टाइम अ नंबर यानी कि नंबर n का 4 टाइम, 4 टाइम का मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4n लेस देन 7। फोर्थ पार्ट है जिसका 2 टाइम्स अ नंबर n इज मोर देन 25। तो 2 टाइम है तो n को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2n ग्रेटर देन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी दुरुस्त है कौन सी गलत है ये बताना है। सम ऑफ 5 एंड 8 इज़ 20। तो आपको पता है 8 और 5 तो 13 होता है, 20 तो नहीं होता, तो ये क्रॉस है। प्रोडक्ट ऑफ 2, 3 एंड 10 इज़ 30। बिल्कुल ठीक है जी, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 30 होता है। 9 + 19 इज इक्वल टू 28। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है जी, ट्रू है, मैंने टिक कर दिया। फोर्थ पार्ट इसका कहता है 6 + 8 - 2 इज इक्वल टू 0। आप देखिए 8 - 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 6 + 6 12 होता है, ये 0 के इक्वल लिखा हुआ है, तो लिहाजा ये फॉल्स है। 7/8 + 3 > 16, ये भी फॉल्स है, क्योंकि अगर 7/8 जमा 3 को जमा करेंगे ना आप, तो एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 8 × 3 = 24, 24 और 7 = 31, 31/8। तो 31 को अगर 8 पे डिवाइड करेंगे तो लाजमी तौर पे वो 16 से छोटा ही होगा, लेकिन ये बड़ा कह रहा है तो लिहाजा ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द वैल्यू ऑफ अननोन विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डिब्बा बना हुआ डेल्टा + 18 इज इक्वल टू 36। आप अगर 18 को दूसरी तरफ ले जाएं तो 36 - 18 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो डेल्टा की प्राइस वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 18 आएगी। तो 3/8 प्रोपोर्शनल डेल्टा रेशो 10। तो ये हमारे पास एक प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। प्रोपोर्शन में ये होता है जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं उनका मल्टीपल जो होता है वो मीन वैल्यूज़ के इक्वल होता है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ 3 एंड 10 है, तो 10 × 3 इज 30 होता है। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। तो इसलिए डेल्टा की कीमत जो है वो हमारे पास 6 आएगी। नेक्स्ट चलते हैं। 20% ऑफ 2000 इज इक्वल टू, ये मैंने आगे वर्किंग नोट में लिखा हुआ है। 20% है, 20/100 मल्टीप्लाई बाई 2000, 2020 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 20 × 20 इज इक्वल टू 400 आता है, जो मैंने सॉल्व कर दिया। फिर उसने लिखा है 2/5 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1/10। तो आपने अगर डेल्टा की प्राइस कीमत निकालनी, वैल्यू निकालनी, मैं प्राइस बोल जाता हूँ गलती से, वैल्यू बोलना चाहिए। 2/5 जो है इधर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये मैंने सॉल्व किया वर्किंग नोट में। तो 1/10 - 2/5, मैंने इस कैल्शियम लिया तो 10 आया। 10 × 1 = 10, 1 होता है तो 1 × 1 1 आ जाएगा। -5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आता है, तो इसलिए 2 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो ये -3/10 आ जाएगा, जो कि मैंने ये लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। उसने पूछा है 7/11 + 1/22। ये मैंने नीचे सॉल्व कर दिया वर्किंग नोट में। एलसीएम लिया x का 22 आएगा। 11 को 2 से तरफ दें 22 आता है, 2 ऊपर 7 से तरफ खाएगा 14 हो जाएगा। जब मैं 22 से 22 आता है तो 1 हो जाएगा। तो 14 + 1 15 बन जाएगा। तो ये 15/22 बनेगा। तो ये मेरे पास जो डेल्टा है वो 15/22 इसके इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.2 जो है उसका 4 क्वेश्चन है। कहता है आइडेंटिफाई कांस्टेंट एंड वेरिएबल। मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट आगे लिख दी हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने आपकी बुक के अंदर जो देखा है उसके लिहाज से मैं आपको बताऊंगा कि जो कि उसने लिखा हुआ उस लिहाज से कुछ चीज़ें गलत है। ये लिखा हुआ है n + 9 इज इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो वैल्यू 9 और 0 है, और वेरिएबल n है जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ के n का कोफिशिएंट 1 है और वो भी एक कांस्टेंट ही होगा।
बहरहाल उसको कोफिशिएंट ऑफ n कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, 7p + 2 = 9। तो p अब हमें साफ नज़र आ रहा है, ये वेरिएबल है, मैंने वेरिएबल में लिख दिया। और कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, 7, 2 एंड 9। तो ये मैंने लिख दिया है, आपको नज़र आ रहा है 7, 2 एंड 9 इसके हैं, तो मैंने लिख दिया। फिर मैं यहाँ पे रिपीट कर दूँ, गलती क्या है कि जो 7 है वो p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कोफिशिएंट होना चाहिए। बहरहाल आगे जाके मैं इसकी जहाँ पे गलत बात है वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको। 1/3 × xy, तो x/3 कोफिशिएंट है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, और x और y जो है यहाँ पे वेरिएबल है। फिर 7i + 4 = 9 है, तो यहाँ पे 4 और 9 कांस्टेंट है, 7 कोफिशिएंट है। आपकी बुक वाला इसको जो है एज आ कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, तो मैं इसको कांस्टेंट कह देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं m + n + 8, तो यहाँ पे m और 8 जो हैं, m और n जो हैं वो हमारे पास वेरिएबल हैं और 8 कांस्टेंट है। अब मैं यहाँ पे वो गलती बताने लगा हूँ जो वो आपकी बुक वाला कर रहा है। अगर तो वो कोफिशिएंट को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करता है, तो m के साथ भी 1 है क्योंकि 1m और 1n, तो यहाँ पे 1, 1 भी एक कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो होनी चाहिए, जो आपकी बुक के आंसर में नहीं लिखी हुई। बात क्लियर हो गई। 9x + y - 37, तो x y तो हमारे पास वेरिएबल है जो कि मैंने लिख दिया है। 9 और 37 भी कांस्टेंट है जो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन y के साथ जो है वो 1, आपको पता है 1 लिखा नहीं जाता, तो 1 यहाँ पर भी एक कोफिशिएंट मौजूद है जो कि यहाँ पर लिखा नहीं गया। असल में जब हम अलजबरा पढ़ते हैं तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल की सूरत में होते हैं, हम उनको कभी भी कांस्टेंट नहीं कहते, क्योंकि ये छोटी क्लास है। यहाँ पे वो सिर्फ आपको कांस्टेंट वैल्यूज़ के बारे में बताना चाह रहा है कि 1, 2, 3, 4 या ABC जो लिखे होते हैं साइड पे कोफिशिएंट के तौर पे आते हैं, उनको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। क्लियर? तो ये मैंने वैसे लिख दिए हैं, आंसर आपकी किताब के मुताबिक है ये, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि जो 5वें क्वेश्चन में m के साथ 1 और n के साथ भी 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1, 1 भी 2 कांस्टेंट होने चाहिए जो कि इनके कोफिशिएंट्स हैं। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।